हाँ जी, नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का शिष्ट के खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मसल डॉग फिटनेस। और मैं एंड ये दोनों मसल डॉग हैं। ठीक है, आज साइकिल्स सीरीज का थर्ड वीडियो देखने वाले हैं हम, जिसका नाम है फर्स्ट साइकिल रिजल्ट्स। एवरीथिंग अबाउट फर्स्ट साइकिल रिजल्ट्स, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, जो सच्चाई है, जो भी चीज होते हैं वो सब कवर करूंगा मैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड। अभी जिम से आके, ये हाथ भी ऐसे ही है, चौक लगी हुई है, जिम से आके मुझे ये टॉपिक्स, ये हेडिंग्स याद आई, जो लोगों के डाउट्स आते हैं यूजुअली कमेंट सेक्शन में, या पर्सनली भी लोग आके पूछते हैं, या इवन जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे साइकिल चलवा रहे हैं, उनको कुछ सवाल आते हैं जो कि आंसर देना पॉसिबल नहीं है, और कुछ हैं जो पॉसिबल हैं। तो वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं ताकि आपको शुरू करने से पहले ही पता हो सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहला है मैजिकल रिजल्ट्स। हर किसी को मोस्टली ये लगता है, बट थूक मत, हर किसी को मोस्टली ये लगता है दैट अगर वो पहली बार एनाबॉलिक्स, पेप्टाइड्स, साम्स, किसी भी चीज का मतलब पहली साइकिल यूज करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ये मिसकंसेप्शन पता नहीं क्यों है, लोगों ने फैला रखा है, या एक्चुअली लोगों को लगता है, एक्चुअली है ये रीजन जो मैं सोच सकता हूं, अज्यूम कर सकता हूं मैं, मुझे पता नहीं। वैसे मेरे सीईओ कहा करते थे, नेवर अज्यूम, इट मेक्स एन एस आउट ऑफ यू एंड मी। ये इसलिए होता है कि अज्यूम की स्पेलिंग, चलो एक नई चीज सिखाता हूं आज मैं आप लोगों को। अज्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? ASSUME, अज्यूम। तो व्हेन यू अज्यूम यू मेक एन एस आउट ऑफ यू एंड मी, मतलब दोनों का। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये तो हो सकता है गलत हो, कि लोगों को रिजल्ट्स मिले होंगे पहली साइकिल में बहुत अच्छे, इसलिए लोग बोलते हैं। मुझे भी मिले थे, एंड मोस्ट ऑफ द लोगों को मिलेंगे, क्योंकि वो सभी चीजें सही से करेंगे जो मैं नीचे बताऊंगा। ठीक है, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जादुई रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। हो सकता है आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिले, हो सकता है बिल्कुल ही ना मिले, हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो निर्भर करता है बहुत सारी चीजों पर। ठीक है, उसके बाद आता है कितना गेन होगा या कितना लूज होगा। सभी तो नहीं, जो नहीं जानते हैं इन सब चीजों के बारे में, वो सभी ये जानना जरूर चाहते हैं सबसे पहले, शुरू करने से पहले, कि मैं शुरू तो कर दूंगा, मैं कुछ भी ले लूंगा या व्हाटएवर, मैं कर तो लूंगा, पर पहले ये जानना है मुझे कितना मसल मास गेन हो जाएगा या कितना फैट लूज हो जाएगा। ठीक है, ये बता पाना असंभव है। मैं खुद के शरीर के लिए शायद आज, मतलब 7 साल तो मुझे भी हो गए चीजें यूज करते हुए, तो अब जाके मैं शायद, मतलब मैं तो कुछ टाइम से, जब 1-2 साल हो गए थे मुझे खुद यूज करते हुए, क्योंकि मुझे इस फील्ड के बारे में पता है, जानकारी है, चीजें हैं, अपने शरीर को मैं मॉनिटर करता था, सारी चीजें प्रोफेशनली ये सब चीजों पे ध्यान देता था। इस वजह से मैं 1 साइकिल, 2 साइकिल या 3 साइकिल बाद बता सकता था कि मैं जो भी साइकिल करने जा रहा हूं इसमें एस्टिमेटेड शायद इतना गेन कर लूंगा या इतना लूज कर लूंगा, या दोनों चीजें करना चाहिए, इतना गेन इतना लूज कर लूंगा। बट अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो आते हैं लाइफ में, जीवन में, मान लो मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई और मैं साइकिल पे हूं, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, 1 हफ्ता उनके साथ अस्पताल में रहना पड़ा, या वो दूसरे शहर में रहते, तो वो सब तो चलो कुछ हो जाएगा बीच में, या नौकरी और बॉस ने गाली मार दी, या डिमोशन हो गया, या प्रमोशन होना था वो नहीं हुआ, उसकी स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारी चीजें होती है जिनकी वजह से आपको, हो सकता है जिससे आप सब्जी खरीदते थे वो आपको सब्जियां सड़ी हुई देने लग गया अचानक, कुछ भी हो सकता है। उन चीजों की वजह से ऑब्वियसली फर्क पड़ सकता है, रिजल्ट कितने आएंगे कितने नहीं। पर इन जनरल भी अगर आप सब चीजें सही से भी करोगे, एवरीथिंग गोज एज पर योर प्लान, जो आपने सोचा था, जो आपने रचना की थी अपने दिमाग में पूरे अगले 3 या 4 महीनों की, वो अगर एग्जैक्टली सही से भी हुआ, तब भी खाना पीना, वर्कआउट्स, बहुत सारी चीजें, रेस्ट, वो सारी चीजें आती हैं, फैक्टर रोल प्ले करते हैं आपके रिजल्ट्स कितने होंगे उसके ऊपर, कितना गेन कर पाओगे, कितना लूज कर पाओगे। नेक्स्ट उससे हम आ जाते हैं वर्कआउट्स और डाइट वाला देखते हैं, फिर कंपाउंड पे देखेंगे, इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए डाइट और वर्कआउट ड्यूरिंग साइकिल में पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूं, रिजल्ट्स वाले वीडियो में शायद, दैट बहुत ही गंदे हो रहे हैं हाथ, देखो कोड़ी टाइप, दैट जब आप साइकिल पे जाते हो, नॉर्मली हो क्या रहा है, आपका शरीर एक नॉर्मल रफ्तार में काम कर रहा है, वो चाहे आपका लिवर हो, आपकी किडनी हो, जैसे आपने खाना खाया, वो जो डाइजेशन हो रहा है, उसका जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हर चीज एक फिक्स रेट में हो रहा है। जब आप
बाहर से कोई चीज डालते हो, पीईडीज का प्रयोग करते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट एनाबॉलिक्स, पेप्टाइड, साम्स, जो भी दुनिया में चीजें अवेलेबल है वो सारी चीजों के बारे में बता रहा हूं। अगर आप फर्स्ट साइकिल कर रहे हो, अभी नीचे वो भी कवर हुआ कि क्या यूज कर सकते हैं क्या नहीं और क्या होता है वो। सो जब आप नॉर्मल जीवन जी रहे हो तो आपका शरीर फिक्स रेट में काम कर रहा है, पर जब आप साइकिल पे हो, जब आपके शरीर में हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा है, तब क्या होता है, आपका शरीर तेज काम कर रहा है। जो भी प्रोसेसेस नेचुरली होती थी वो ज्यादा मात्रा में हो रही है। बेटा मेरी चमड़ी मत खा, वो ज्यादा मात्रा में हो रही है अब, ठीक है। तो आपका लिवर भी ज्यादा काम कर रहा है, आपकी किडनी भी ज्यादा काम कर रही है, आपका डाइजेशन तेज हो रहा है आपका, अगर आप सब सही से कर रहे हो। वरना लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज भी आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है, रिकवरी तेज हो रही है, मसल बिल्डिंग ज्यादा हो रही है, फैट लॉस ज्यादा, तो सब चीजें ज्यादा हो रही है, शरीर ज्यादा काम कर रहा है। तो जब रिकवरी तेज हो रही है, जो 3 दिन में होना था वो 1 दिन में हो रहा है, जो 10 महीने में आपके शरीर में मसल बिल्ड होना था वो अगर 3 महीने में हो रहा है, दैट मीन्स जो 10 महीने में खाना पीना यूज होना था, क्योंकि मसल बिल्ड हो रहा है तो खाने पीने से ही तो होगा। हार्मोन से मसल थोड़ी बिल्ड होता है, हार्मोन से शरीर थोड़ी। अगर आप खाना नहीं डालोगे, आप 20 कंपाउंड डाल लो, खाना नहीं डालोगे तो मसल नहीं बिल्ड होगा। किसी भी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना। अगर आपको गले का हार बनवाना है तो सोना तो खरीदना पड़ेगा, है ना, या सीधे हार खरीद सकते हो, वो भी ठीक है, पर मसले नहीं खरीदी जा सकती एज ऑफ नाउ, क्या पता भविष्य में हो जाए। अगर मकान बनाना है तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, ईंट, सीमेंट, बजरी, रेता, पत्थर, वो सब तो चाहिए। वही नहीं लाओगे तो कैसे होगा। तो अगर एक घर 10 महीने में बनना था, जैसे जो बॉडी आपकी 10 महीने में बननी थी वो आप 3 महीने में बना रहे हो साइकिल का यूज करके, ठीक है। तो 10 महीने में जो मकान बनना था वो अब 3 महीने में बन रहा है। तो 10 महीने में मकान में रॉ मटेरियल तो उतना ही यूज होगा, जितनी दीवारें बननी है, जितनी ऊंची बिल्डिंग बननी है, जितने फ्लोर बनने हैं, जितने दरवाजे लगने हैं, रॉ मटेरियल सामान उतना ही यूज होगा। बस आपने लेबर मिस्त्री ज्यादा लगा दिए हैं। पहले 20 लेबर मिस्त्री काम कर रहे थे, अब 50 कर रहे हैं, तो वो 10 महीने का मकान आपका 3 महीने में बना देंगे। पर जो 10 महीने में सामान यूज होना था, ईंट, 10 महीने में स्टैंड लाने वाला था, 10 महीने में सामान यूज होना था, वो अब 3 महीने में होगा। तो वैसे ही शरीर में जो 10 महीने में खाना यूज होना चाहिए था मसल बिल्ड करने के लिए, वो अब 3 महीने में होना है। सो आपको 10 महीने का खाना 3 महीने में खाना पड़ेगा। इसलिए जब आप साइकिल पे हो, शरीर ज्यादा काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, तो आपको डाइट अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आप कटिंग कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली कम करनी पड़ेगी, बट न्यूट्रिशन अगर गेन करना है तो बढ़ाना है, अगर लूज करना है तो कट करना है, ठीक है। सॉरी, कट करना है तो कम खाना है, गेन करना है तो ज्यादा खाना है। वर्कआउट्स आप जीवन में जैसे करते हो, हमेशा हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करना। हाइपरट्रोफी पे पूरा डिटेल वीडियो है, वर्कआउट्स की एक पूरी प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हो, उस पर और भी वीडियोस आते रहेंगे। सो वर्कआउट्स हमेशा हाइपरट्रोफी के लिए करने हैं जीवन में, अगर आप मसल बिल्ड करना चाह रहे हो। अगर आप सिर्फ मेंटेनेंस के लिए कर रहे हो तो आप कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वर्कआउट्स वाले वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा। बट साइकिल पे ऑन साइकिल, क्योंकि रिकवरी जल्दी हो रही है, 72 आवर्स की रिकवरी 24 आवर्स में हो जा रही है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, तो आप यूजुअली मान लो एक हफ्ते में एक मसल को एक बार ट्रेन कर पाते थे। जब आप साइकिल पे हो, क्योंकि रिकवरी जल्दी हो रही है साहब जी, तो आप एक मसल को 2 बार ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। तो वर्कआउट्स आप ज्यादा कर सकते हो। रेस्ट आप जितना लेते थे इन जनरल, जैसे एक हफ्ते 2 रेस्ट लेते तो साइकिल पे एक ही लेके चल जाएगा, ठीक है। और वर्कआउट्स की इंटेंसिटी भी आप ज्यादा रख सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड्योरेंस बढ़ेगी, मसल का साइज बढ़ेगा, तो उस मसल को थकाने के लिए फिर और ज्यादा एक्सरसाइज चाहिए ना। सो आप जितना भी वर्कआउट करते थे उसका ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है वर्कआउट का, वो भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। इंटेंसिटी वैसे डिपेंड करती है आप बल्किंग कर रहे हो, कटिंग, बट मतलब ओवरऑल आपको वॉल्यूम वर्कआउट्स का बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जितना आप वर्कआउट करते हो वो भी बढ़ेगा ही। अब आ जाते हैं 1 कंपाउंड ओनली पे। बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि मेरी पहली साइकिल है तो मैं एक ही कंपाउंड यूज करूं या मैं 2 ही कंपाउंड यूज करूं, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, फर्स्ट साइकिल वर्सेस एडवांस साइकिल नाम है उसका। आप अगर यूट्यूब सर्च बार में लिखोगे फर्स्ट साइकिल वर्सेस एडवांस साइकिल मसल डॉग फिटनेस, आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर, अदरवाइज चैनल पर देख सकते हो। अच्छा, साइकिल्स प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे उसको। हाँ, तो उसमें मैंने समझाया हुआ है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन होता है, सप्रेशन, ऑर्गन्स की हेल्थ होती है, एंड एक और होता है एज, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ओवरऑल 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं कि आप आज ज्यादा कंपाउंड्स यूज कर सकते हो, या मतलब 20 साल का लड़का ज्यादा कंपाउंड्स यूज कर सकता है, या 30 साल का लड़का ज्यादा कंपाउंड्स यूज कर सकता है। डोजिंग 20 साल वाला ज्यादा हैवी रख सकता है या 30 साल वाला, कॉम्बिनेशन, ये सब समझाया हुआ, उस वीडियो को देख लो। बस इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये जो मिसकंसेप्शन है कि एक ही कंपाउंड यूज करना है या 2 ही कंपाउंड यूज करने हैं पहली साइकिल में, वो बेवकूफी है, वो बकवास है, उसमें कोई लॉजिक तर्क नहीं है। वो बस इसलिए है कि
जो ट्रेनर्स हैं वो एक शीशी दे देते हैं कि इस शीशी को रोज 1 ml हफ्ते में 1 ml लेना है, और 10 हफ्ते में वो पूरी 10 ml की शीशी खत्म हो जाती है, और वो 10 हफ्ते की साइकिल करवा देते हैं। तो उसमें कोई तर्क नहीं है, वो सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए करा रहा है ट्रेनर आपको, ठीक है। तो वो नहीं करना है। अगर आपको एक ही कंपाउंड की साइकिल भी करनी है, आप कर सकते हो। मैंने पिछला वीडियो इसी में बनाया था, फर्स्ट स्टेरॉइड साइकिल सिंगल कंपाउंड टेस्टोस्टेरोन एंथेड का बताया था। तो उसमें आपको डोजिंग प्रॉपर साइकिल की तरह ही करनी पड़ेगी। कभी भी जीवन में आप कोई भी चीज यूज करना चाह रहे हो, पीईडीज, परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट ड्रग्स कहते हैं इनको, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, पेप्टाइड्स हो, साम्स हो, नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड्स आते हैं, बहुत सारे होते हैं जिनको हम पीईडीज कहते हैं, ठीक है। सब पीईडीज के अंदर आता है। जैसे स्पोर्ट्स डे होता है ना, स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल भी आता है, बास्केटबॉल भी आता है, हैंडबॉल भी आता है, वाटर पोलो सब आता है। तो वैसे ही साइकिल के अंदर सब सामान आ जाता है। तो जब आप फर्स्ट साइकिल यूज कर रहे हो, तो अगर आप सिर्फ एक कंपाउंड की भी यूज कर रहे हो, तो आपको डोजिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। मैं क्यों नहीं रिकमेंड करता हूं 1 या 2 कंपाउंड की साइकिल कभी भी किसी को। कुछ लोगों ने जबरदस्ती बनवाई हुई है, पैसा देते हैं, जबरदस्ती करते तो बनानी पड़ती है। 1 की भी बनाई है, 2 की भी बनाई है ऐसे मैंने, पर क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक ही कंपाउंड की जब आप बहुत ज्यादा डोजेस लेते हो ना, तो कुछ टाइम बाद बॉडी यूज टू हो जाती है, या बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देती है। एंड बहुत हैवी डोजेस एक ही कंपाउंड के लिए, तो साइड इफेक्ट्स के रिस्क भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर कंपाउंड का अलग अलग प्रकार के थोड़े थोड़े अलग अलग प्रकार के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बेस्ड ऑन किस चीज से डिराइव किया गया हो। टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स भी देख सकते हो आप मेरा वीडियो। सो अगर आप एक ही कंपाउंड बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हो, सिर्फ टेस्ट ई की साइकिल कर रहा है, तो उसमें एरोमेटाइजेशन का बहुत ज्यादा चांस होगा, है ना। डीएचटी का या हेयरफॉल का उतना ज्यादा नहीं होगा, बट एरोमेटाइजेशन गाइनो का बहुत रिस्क होगा। तो वैसे ही, तो इसी वजह से, नॉट वैसे ही, इसी वजह से आपको जब भी जीवन में साइकिल यूज करनी, तो प्रॉपर साइकिल करो एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से करो तो बेटर है। लेकिन फिर भी घाई मची हुई है कि नहीं, मौत आ रही है बिल्कुल, एक ही कंपाउंड करना है, मैं तो बावला हूं, तो आप उसको भी प्रॉपर डोजेस ऊपर नीचे करके, जैसे पिछले वीडियो में समझाया है, वैसे कर सकते हो, ठीक है। गारंटीड रिजल्ट्स, क्या ये जरूरी है कि रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कितने भी कंपाउंड, नॉट ओनली 1 कंपाउंड, 10 कंपाउंड यूज कर लो पहली साइकिल में अपने, साइड इफेक्ट्स गारंटीड है। नॉट लिवर, किडनी, वो सब एक जो चीज है वो साइड इफेक्ट नहीं है, वो बेसिकली एज अ रिस्पॉन्स, जब आपके शरीर में जब एनर्जी यूज होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एटीपी जब टूटता है इनटू एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके साथ में एडीपी निकलता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। वो निकलेगा ही निकलेगा, बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है ना। तो वैसे ही हमारे शरीर में एक, जब आप एनाबॉलिक्स यूज करते हो, नॉट पेप्टाइड्स, जब आप एनाबॉलिक्स यूज करोगे, तो एक चीज है जो होगी ही होगी, वो है टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन के नाम पर आप देख सकते हो, या सप्रेशन के नाम पर पूरा डिटेल वीडियो है, वो देख सकते हो। तो वो जरूर होगा, वो होना ही है, ठीक है। वो नो पीसीटी वाले पॉइंट में फिर समझाऊंगा मैं। तो वो होना ही है। लिवर, किडनी एंड ऑल दैट पे भी आपका लोड पड़ा, क्योंकि आप कुछ भी यूज कर रहे हो तो शरीर ज्यादा काम कर ही रहा है, ऑर्गन ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उन पर लोड पड़ रहा है। जैसे 10 मिस्त्री आपका एक घर, सेम घर को 1 महीने में बनाते थे, अब उनको बोलो कि 10 दिन के अंदर खत्म करना है, तो जादू थोड़ा ही होगा कि सोनपरी आई, अपनी छड़ी घुमाई और घर बन गया। वही लेबर मिस्त्री बेचारे जो 6 घंटे काम कर रहे थे, वो 8 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे। तो उतना काम करेंगे तो थकेंगे भी ज्यादा ना, घर जाके खाना भी ज्यादा खाएंगे, आप पैसा भी ज्यादा दोगे। वैसे ही जब आपके शरीर में आप कोई चीज डाल रहे हो, परफॉर्मेंस इनहैंस कर रहे हो अपने शरीर की, सभी पुर्जे जो शरीर के हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, सब ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उन पर लोड पड़ेगा। पर उनको आप प्रिकॉशन मेडिकेशन से ख्याल रख सकते हो। प्रिकॉशन मेडिकेशन ड्यूरिंग साइकिल पे भी डिटेल वीडियो है, बट सप्रेशन होगा ही होगा। तो साइड इफेक्ट्स के रिस्क रहते हैं, पर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है, क्योंकि आप 10 कंपाउंड भी डाल लो, अगर आप रॉ मटेरियल, न्यूट्रिशन नहीं दोगे, ऐसा नहीं है कि आपको अगर गेन करना है तो आप सरप्लस में खा लो और हो जाएगा, कि आपके दिन भर की कैलोरी रिक्वायरमेंट 2000 थी और आप 3000 खा रहे हो तो गेन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रोटीन, कार्ब्स, फैट का रेशियो भी ठीक रखना पड़ेगा, मिनरल, विटामिन, मैक्रोज, माइक्रोज जो है उनको भी ठीक रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज शायद आप लोगों को सीखने को मिले कि प्रोटीन बहुत सारा ले लेते हैं। ये जो जिम ट्रेनर या हवा बना हुआ है लोगों में ना, प्रोटीन, मैं 100 kg का हूं, मैं 200 ग्राम या 250 ग्राम ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाता हूं, साइकिल पे हूं चाहे ना हूं, कैसा भी हूं, 200 से 250 ग्राम ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज 150 से 200 ग्राम खाता हूं मैं इन जनरल। 250 भी तब जब मैं एक्सट्रीम बल्क कर रहा हूं, पागल हो गया हूं टाइप, ठीक है। मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन, कार्ब, फैट तीनों बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको, कल ही मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, वो कह रहा मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट 70 या 60 किलो का है, वो कह रहा मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, 200 ग्राम खा रहा हूं मैं। 60-70 किलो का आदमी 200 ग्राम प्रोटीन खा रहा है। प्रोटीन जब आप शरीर में डाल रहे हो,
जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है जो नहीं यूज हो रहा है वो गायब नहीं होगा, बाबा जी आके लेके नहीं चले जाएंगे उसको स्पेस में, वो भी फैट बन के स्टोर होगा आपके शरीर में। अगर किसी को नहीं पता है कि प्रोटीन भी फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, तो मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा प्रोटीन जो आपके शरीर में है वो भी फैट के फॉर्म में स्टोर होगा। एंड जितना एक्स्ट्रा प्रोटीन खाओगे उतना ज्यादा किडनी स्प्लीन इन पे लोड पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं उसको, ठीक है। फिर आपका क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा आता है या प्रोटीन ज्यादा आता है, फिर आप कष्ट में आ जाते हो। सो रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। अगर आप प्रॉपर साइकिल यूज करोगे, न्यूट्रिशन आपका ठीक है, वर्कआउट्स आपके ठीक है, तो गारंटी है रिजल्ट्स की। अदरवाइज अगर मान लो आप न्यूट्रिएंट्स शरीर में डाल ही नहीं रहे हो, प्रोटीन डाल रहे हो दबा के, लेकिन कार्बोहाइड्रेट डाल ही नहीं रहे हो, तो बॉडी नहीं बनेगी, मसल नहीं बिल्ड होगी, फैट नहीं लूज होगा, क्योंकि कार्ब्स बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बट कार्ब्स नहीं है एनर्जी के लिए, बॉडी क्या यूज करेगी, कुछ नहीं यूज करेगी, मसल को बर्न करेगी, मसल बर्न होगा, मसल कम होगा, रिक्वायरमेंट कम होगी, फिर जो खा रहे हो और ज्यादा स्टोर होगा, तो एक ना विशियस सर्कल में फंस जाओगे, फैट बढ़ता जाएगा, थोड़ा फैट लूज होगा, फैट बढ़ेगा, मसल बिल्ड नहीं होगा, वेट ऊपर नीचे हो सकता है पर कुछ नहीं होगा। अच्छा, वेट और वो देखना भूल। दूसरा, अगर आप न्यूट्रिशन सही भी ले रहे हो पर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, मसल कब बिल्ड होती है, जब अंदर मायोफिब्रिल्स में, जो इस पे भी वीडियो हाइपरट्रोफी में समझाया हुआ है, हाइपरट्रोफी जब अचीव होगी, जब आप मसल्स के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है मायोफिब्रिल्स, उसमें जब माइक्रोस्कोपिक टीयर आएंगे, तब आपका मसल रिकवर होके, जैसे ऐसे होता है मायोफिब्रिल एक, ये ऐसे टूट गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत ज्यादा, मसल टीयर की बात नहीं हो, मसल टीयर तो कष्ट है, ये माइक्रोस्कोपिक ऐसे थोड़ा सा फटा हो, फिर जब न्यूट्रिशन जाएगा, रिकवरी होगी, तो ये ऐसे, ये था आपका मायोफिब्रिल, ठीक है, बीच से ऐसे क्रैक होगा, पूरा एक है, जुड़ा नहीं हुआ बीच से, एक है, ये क्रैक हो गया बीच से, जब ये जुड़ेगा तो ऐसा बन के जुड़ेगा मोटा, ठीक है। तो ऐसे आपकी मसल, तो अगर आप न्यूट्रिशन दे भी रहे हो, एनाबॉलिक्स डाल भी रहे हो, साल्स पेप्टाइड सब डाल भी रहे हो, पर वर्कआउट नहीं कर रहे हो हाइपरट्रोफी के लिए, तो ग्रोथ होगी ही नहीं ना, कैसे हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ होने के लिए वो चाहिए भी तो, या फैट लूज करने के लिए कैलोरीज बर्न भी तो करने, तो वर्कआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट, डाइट एंड वर्कआउट बहुत जरूरी है, आप चाहे साइकिल पे हो, नेचुरली हो, कैसे भी हो, ठीक है। सिर्फ सामान से, या अगर ऐसा हो रहा होता तो जिसके पास पैसा है वो सारे इतने दुनिया में चीजें अवेलेबल है, क्यों नहीं कर लेते। आजकल लोग ओजेम्पिक ज़ुम्पिक करके वेट कम कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, रिस्क हैं, ओजेम्पिक पे भी डिटेल वीडियो आएगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो रिजल्ट्स गारंटीड नहीं है, पर अगर आप सब सही से करो तो रिजल्ट्स गारंटीड हैं। अब आ जाते हैं साइड इफेक्ट्स पे। साइड इफेक्ट्स, अगर आप प्रिकॉशंस, मेडिकेशन सही से लोगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर मुझे साइकिल करनी है मिनिमम साइड इफेक्ट्स वाली, मैं उनको हमेशा ही बताता हूँ कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा अगर आप हर चीज प्रॉपरली करोगे। फिर भी होता है, जैसे आप स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा जा रहा है, आपकी साइकिल इस हिसाब से प्लान हुई है, जो आपने रूटीन बताया है कि आप दिन भर एक्टिव हो। मान लो एक शॉपकीपर है, वो दिन भर दुकान में सामान बेच रहा है, हिल डुल रहा है, या कोई डिलीवरी वाला है, हर किसी की साइकिल बनाता हूं मैं, या कोई स्पोर्ट्स वाला है, एथलीट है, वो प्रैक्टिस कर रहा है बहुत, तो जितना ज्यादा उसका एक्टिविटी लेवल है उतनी उसकी डोजिंग होगी। वन ऑफ द फैक्टर्स जो यू कंसिडर करना पड़ता है साइकिल बनाते टाइम। पर मान लो फॉर सम रीजन वो बीमार हो गया फॉर 3 days एंड उसकी बॉडी यूज नहीं कर पाई, तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा था, तो वो एरोमेटाइज हो जाएगा। तो इस वजह से साइड इफेक्ट्स के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आप ड्यूरिंग साइकिल अपना रूटीन चेंज करते हो, या कोई चीज अलग होती है आपके जीवन में ड्यूरिंग साइकिल। पर जरूरी नहीं है साइड इफेक्ट्स होंगे। इवन अगर आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं यूज कर पाई क्योंकि आप 3 दिन के लिए किसी की शादी में गए थे और वहां सोए हुए थे, आपने कुछ किया नहीं, उस केस में भी अगर आप डोजेस आधी कर लो या डोजेस सेम भी रखो, प्रिकॉशन थोड़े से बढ़ा लो, वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। वो ड्यूरिंग साइकिल जब होती है चीजें तभी करना पड़ता है, ठीक है। रिजल्ट्स परमानेंट है या नहीं, इस पर भी डिटेल वीडियो बना चुका हूं मैं। रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स आपने जो भी अचीव किया, मान लो 5 kg मसल गेन किया और 5 kg फैट लूज किया एक ही साइकिल में, ऐसा नहीं है कि अब जिंदगी भर आप 5 kg मसल वो जो गेन हुआ वो मेंटेन कर पाओगे, 5 kg फैट जो लूज है वापस नहीं आएगा। पर वो पॉसिबल है अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड गणित के साथ अपनी डाइट और वर्कआउट्स सही रखोगे, रेस्ट सोना सही रखोगे, अपना स्ट्रेस लेवल, अपना दिन भर हर चीज सही से रखोगे, तो आप जीवन भर भी उसे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। पर उतना करना संभव नहीं होता है। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं वो ऑब्वियसली करते हैं, तभी तो पूरे साल शेप में रहते हैं। ऑब्वियसली चीजों की हेल्प लेते हो, पीडीज सारी चीजें डालते हैं, पर रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं ना उनके। अगर रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होते, कोई आदमी ग्रो थोड़ी कर रहा होता। मतलब साइकिल पे ग्रो हुए, जैसे छोड़ा पीसीटी करी, फुस हो गए, फिर साइकिल के, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट परमानेंट होते हैं, पर उसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं यानी इसमें भी डिटेल वीडियो है, हाउ टू प्रिजर्व गेन्स या हाउ टू प्रिजर्व रिजल्ट्स, ऐसे भी एक डिटेल वीडियो मेरा, वो भी देख सकते हो आप। सेम साइकिल फॉर डिफरेंट पीपल।
अगर मान लो मेरे लिए किसी ने साइकिल बनाई, मेरा बॉडी वेट, हाइट, एक्टिविटी लेवल, दिनचर्या, स्ट्रेस लेवल, सब चीजें, काम धंधा कैसा है, मेरे पिताजी दादाजी सब कुछ देख के किसी ने मेरे लिए साइकिल बनाई, एंड मेरा बेस्ट फ्रेंड आया कि भाई मैं भी यही यूज कर लेता हूं, ऑब्वियसली वो भी यूज कर सकता है, पर ऐसा नहीं है उसके शरीर पे ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलेंगे या साइड इफेक्ट्स उसको नहीं होंगे। देखो मोटा मोटा चल जाएगा, जैसे मेरा पैर 9 नंबर का जूता आता है, मेरा 9 नंबर का जूता 8 नंबर वाला भी पहन सकता है या 10 नंबर वाला मर मर के पहन सकता है, चल फिर तो लेगा, पर 10 नंबर वाले के छाले आ जाएंगे या 8 नंबर वाला शायद स्लिप होकर गिर जाएगा, है ना। हो सकता है वो सही सलामत घूम के भी आ जाए दिन भर 8 नंबर वाला 9 के जूते में या 10 नंबर वाला 9 नंबर के जूते में, पर देयर इज रिस्क कि छाले पड़ सकते हैं या गिर सकता है, कुछ हो सकता है, या हिल हिल के घुटने में चोट आए, कुछ भी, मतलब देयर कैन बी सम प्रॉब्लम, बट इन जनरल अगर आप, जैसे मेरी साइकिल कोई और यूज करेगा तो थोड़ी बहुत काम करेगी और रिजल्ट थोड़े बहुत मिलेंगे, पर रिस्क भी ज्यादा हो सकते हैं, या हो सकता है उसके लिए डोजेस इनफ ना हो, या फिर मेरी डोजेस जो थी उसके लिए ओवरडोज हो जाए, तो एग्जैक्टली सेम साइकिल 2 लोगों के लिए शायद ना हो पाए, अनलेस बहुत ही सेम है दोनों का रूटीन, बॉडी कॉम्पोजिशन, सब चीजें। अदरवाइज इवन 2 kg 5 kg का फर्क है अगर किसी के शरीर में, तो वो मसल मास बढ़ने की वजह से हार्मोन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या बचपन से एक एक्टिव था एक पड़ा रहता था, दोनों की डोजेस चेंज हो जाएंगी, क्योंकि एक के शरीर में टेस्टोस्टेरोन टॉलरेंस बचपन से है, एक के शरीर में नहीं है। ऐसे हर फैक्टर, हर एक छोटा छोटा फैक्टर रोल प्ले करता है किसके में क्या डलेगा। एक के पिताजी के बाल गिरते थे, एक के नहीं, एक प्री डिस्पोज्ड है हेयर लॉस के लिए, तो उसको डीएचटी कंपाउंड देंगे नहीं, या देंगे तो उसमें फिनेस्टाइड बहुत ज्यादा ऐड करेंगे, इसके में डीएचटी देंगे या नहीं, तो वही फैक्टर्स इतने हैं दैट यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट प्लान अ साइकिल। बट अगर मेरी साइकिल कोई और यूज करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, बट रिस्क होंगे उसमें, ठीक है। ओरल या इंजेक्टेबल, पहली साइकिल ओरल होगी या इंजेक्टेबल होगी। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि ओरल बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही कष्ट हो जाएगा, मर जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं कि यार इंजेक्शन नहीं लगा पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ओरल वर्सेस इंजेक्टेबल भी मेरा डिटेल वीडियो है, आई डोंट नो इस चैनल पर था, मैंने बना दिया शायद फिर से, तो आप ओरल भी यूज कर सकते हो, इंजेक्टेबल भी यूज कर सकते हो, दोनों में ही कोई इशू नहीं है, तरीके से यूज करना जरूरी है। बेस्ट रिजल्ट्स जो आते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड इंजेक्टेबल के आते हैं हमेशा, क्योंकि सिर्फ इंजेक्टेबल से वही घुसाते रहो, सूज गया, दर्द हो गया। एक्सक्यूज मी, अब भी प्रोटीन पिया था 2 लीटर पानी में, सॉरी 1 लीटर पानी में प्री वर्कआउट, 1 लीटर प्रोटीन में, 1 लीटर में पीता हूं। हाँ, तो ओरल एंड इंजेक्टेबल का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है, क्योंकि सिर्फ इंजेक्टेबल करो तो वो दर्द बहुत हो जाता है, या मतलब सेम जगह पर डालते रहोगे, क्योंकि लिमिटेड जगह है जहाँ इंजेक्शन लगा सकते हो। हर कोई ग्लूट्स में नहीं डाल सकता घूम के, क्योंकि किसी के ट्रैप्स बड़े, किसी के लैट्स बड़े होते हैं। हर कोई शोल्डर में नहीं डाल सकता क्योंकि डर लगता है, क्योंकि शोल्डर का मान लो साइज कम है तो लगता है यार हड्डी में ना घुस जाए। हर कोई थाई में नहीं डाल पाता है क्योंकि फिर अगले दिन चलने में दर्द होता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए बहुत सारे इंजेक्शन भी लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बेस्ट है ओरल इंजेक्ट वाला कॉम्बिनेशन, उससे सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। व्हाट टू यूज, व्हाट नॉट टू यूज। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको लगता है कि ट्रेन मर जाऊंगा ट्रेन यूज करके। बीच में एक किसी बॉडी बिल्डर की रील फॉरवर्ड कर रहे थे लोग, 1-1.5 महीना हो गया है, जो कह रहा था बोल्डेनॉन जहर है। तो लोगों को लगता है बोल्डेनॉन यूज कर सकता हूं या नहीं, ट्रेन यूज कर सकता हूं या नहीं। ये सब बकवास जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो एडवांस लेवल के लिए है या जो बिगिनर के लिए नहीं है, या बिगिनर यूज करेगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। जैसे टेस्टोस्टेरोन से ही हेयर कंपाउंड बनाया, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते हो। तरीके से यूज करना जरूरी है, डोजिंग सही से प्लान करना जरूरी है, प्रिकॉशन मेडिकेशन उस कंपाउंड के हिसाब से, साइकिल में जो जो आप सामान डाल रहे हो उनके हिसाब से प्रिपेयर करने या उस हिसाब से प्रिकॉशन मेडिकेशन लेने जरूरी है। बट आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है कि फर्स्ट साइकिल में ट्रेन नहीं यूज हो सकता, फर्स्ट साइकिल में आईजीएफ नहीं यूज हो सकता, फर्स्ट साइकिल में एचजीएच नहीं यूज हो सकता, फर्स्ट साइकिल में मैं साम्स यूज नहीं कर सकता, या फर्स्ट साइकिल में सिर्फ साम्स यूज करूँ, एनाबॉलिक्स नहीं करूँ। कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी यूज कर सकता है कोई भी इंसान प्रॉपरली प्लान करने के बाद। कमिंग टू इससे रिलेटेड जो है, बहुत मतलब आई डोंट नो, बहुत ज्यादा तो नहीं है ऐसे लोग, शायद जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उसमें 50% लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मेरे ट्रेनर ने बोला है पहले 1 ml डाल के देख तुझे सूट करता है या नहीं। अमा यार, टेस्टोस्टेरॉन से बना है हर स्टेरॉइड, सूट करता है नहीं वाली बात क्या हो गई। क्रीम थोड़ी ही है कि केमिकल से बनी, थोड़ा लगा के देखो, जलेगा तो मत लगाना, वरना टेस्टोस्टेरॉन आपकी बॉडी में बनता है, बहुत जरूरी मेल डोमिनेंट हार्मोन है वो, लड़कियों के शरीर में भी होता है। अगर जो आपके शरीर में ऑलरेडी है, मतलब आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वही आप बाहर से थोड़ा ज्यादा मात्रा में डाल रहे हो, कितना भी
ऑल्ट्रेशन किया हो उसकी चेन में, कितना ही एस्टरिफिकेशन कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, है तो वो टेस्टोस्टेरोन ही। तो ऐसा नहीं है कि सूट नहीं करेगा आपको। जो भी ये बेवकूफ आदमी कह रहा है ना थोड़ा सा डालो देखो सूट कर रहा है या नहीं, उसका थोड़ा ज्ञान लेने की जरूरत है उसे। ऐसा नहीं होता कि आपको सूट करेगा या नहीं, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। हर चीज आपको सूट करेगी, देयर इज नथिंग लाइक सूट करेगा या नहीं। कुछ लोगों को बुखार आता है, इवन मुझे आता है। मैंने अभी बताया था ना, मैं 35 डेज बल्किंग कर रहा था, टेस्ट ई, डेका, बोल्डी, ट्रेन ई ले रहा था। फिर मैंने अभी 5-7 दिन पहले टेस्ट प्रॉप का पहला शॉट लिया था। आज मेरा चौथा टेस्ट प्रॉप का शॉट है, मैं 3 बार ले चुका हूं अभी तक, इतने दिन हो गए। ठीक है, जिस दिन मैंने पहला और दूसरा लिया मुझे हल्का सा फीवरिश फील हुआ। इसके पीछे कोई कारण नहीं है कि मैंने डाल दिया, वो बहुत चीजों की वजह से हो सकता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, कहीं चोट लगती है, इम्यून सिस्टम की वजह से हो सकता है कि बाहर से कुछ आया तो आपकी बॉडी इम्यून, जैसे होता है ना बैक्टीरिया वायरस बाहर से आता है, बॉडी को पता लगता है तो एकदम इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड टेम्परेचर बढ़ाता है कि वो बाहर से आई हुई चीज मर जाए। क्योंकि वायरस बैक्टीरिया जो आपके शरीर में आया है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा तो मर जाएगा वो, है ना, जी नहीं पाएगा उतने तापमान में। तो शरीर टेम्परेचर बढ़ाता है, एक वो इम्यून सिस्टम है हमारा मैकेनिज्म खुद को बचाने के लिए। सेम चीज हो सकती है कि मान लो मेरे यहाँ जम रखा था, अंदर इन्फेक्शन हो रखा था या कुछ भी, जैसे यहाँ मैंने चीरा मारा यहाँ पे और वो पपड़ी जमी हुई है, रिकवर हो रहा है, 2-3 दिन हुए, मैंने फिर चीरा मार दिया, तो उसकी वजह से मुझे बुखार भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, शरीर का मैकेनिज्म है वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ मान लो पहले से कुछ हो रखा था, इन्फ्लेमेशन हो रखा था अंदर, ऐसे कुछ सड़गल नहीं रखा था, छोटी सी गांठ थी वहां पर, सिस्ट बनी हुई थी हल्की सी, थोड़ा सा, उसमें सुई घुसा दी मैंने और सामान डाल दिया, तो वहां फिर और ज्यादा नासूर सा हो गया, उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, तो फीवर आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि हर दिन ही आएगा। 1 दिन 2 दिन आ सकता है, 3 दिन आ सकता है, मतलब 1-2 शॉट्स में आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा। जैसे मैंने पहला जो 1-2 लिए थे उसमें टेस्ट प्रॉप में पहले दिन मेरे को आया था हल्का सा, नेक्स्ट जब मैंने लिया था उसमें भी हल्का फील हुआ था मुझे, गरम गरम हो रहा है, उसके बाद तीसरा लिया, नहीं आज लूंगा नहीं होगा, है ना। पेन और स्वेलिंग जो होती है, स्वेलिंग का मतलब है वहां गांठ बन गई आपकी, मतलब सूज गया है, लाल लाल सा हो जाएगा। क्योंकि 2 चीजें हो सकती है, या तो आपने जो घुसाया वो जम गया है तो सूजा हुआ फील हो रहा है, उसमें आपको हार्ड हार्ड सा फील होगा अगर आप दबाओगे। ठीक है, दूसरा कि आपने जो डाला, आपने नीडल ऐसे ऐसे स्क्रैच कर दी तो वहां चीरा लग गया, कुछ हो गया, और अब बॉडी उसको रिकवर करने के लिए ब्लड सप्लाई ज्यादा कर रही है, खून बहुत ज्यादा भेज रही है वहां, ताकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मिल पाए और रिकवरी हो पाए। ठीक है, तो उस वजह से वहां पे लाल लाल या थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्वेलिंग इस वजह से हो सकती है। ठीक है, तो वो आपको इंश्योर करना है कि सही से लगाया जा रहा है, उसका आप आइस पैक लगा लो, सब चीजें कर लो, वो सब कर सकते हैं। पेन, पेन और देखो गांठ बन जाना इज अ डिफरेंट थिंग, हल्का सा सूज जाना इज अ डिफरेंट। अगर गांठ बन रही है, दर्द हो रहा है, दैट मीन्स जिस कंपनी का आप सामान यूज, या इवन फीवर भी कुछ कुछ केसेस में, जिस कंपनी का आप सामान यूज कर रहे हो, सामान अच्छा गंदा नहीं कह रहा हूं मैं, रॉ मटेरियल हो सकता है अच्छा हो, जो कैरियर ऑयल होता है, बहुत प्रकार के कैरियर ऑयल होते हैं, पीनट मूंगफली का यूज करते हैं लोग, अब नाम भी याद नहीं आ रहा अभी, तो एक मिगली ऑयल होता है जो अच्छी क्वालिटी का है, इनहैंस में यूज होता है, जो टी ट्री ऑयल, टी ट्री ग्रेप सीड ऑयल होता है जो अब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी कर लेता है, जो 1 पेप में हो रहा है, टी लीव, टी सीड, ग्रीन टी सीड या कुछ ऐसा ही एक है जो मेरे में यूज हो रहा है मसल डॉग फार्मास्यूटिकल में, वो आज तक सबसे महंगा मेरे को जो पता लग पाया था रिसर्च में, सबसे महंगा हुआ है, तो उसमें बनवाया जा रहा है, तो वो भी है। तो ऐसे अलग अलग कैरियर ऑयल होते हैं, सिंथेटिक ऑयल्स जो होते हैं, या कुछ वर्ड होता है उसके लिए भी याद नहीं आ रहा है, तो हाँ, तो ऐसे ऑयल जो कंपनीज यूज करती है, जैसे स्पेशली जो मेडिकल स्टोर वाला सामान है, उनका रॉ मटेरियल हो सकता है बहुत अच्छा हो, कंपनी ने डालो, बट क्योंकि उन्होंने इस पर्पस के लिए नहीं देना है कि आदमी हर तीसरे दिन लगाएगा, 1 दिन लगता है 2 हफ्ते में, जो बीमारी वाले लोग होते हैं जिनके लिए वो बना रहे हैं, वो जो कंपनीज मेडिकल स्टोर पे दे रही है वो स्टेरॉइड यूजर्स के लिए, हमारे थोड़ी बना रही है, रिक्रिएशनल स्टेरॉइड यूजर्स या बॉडी बिल्डर्स के लिए थोड़ी बना रही है, वो हॉस्पिटल में जो बीमार लोग पड़े उनके लिए बना रही है। तो उनको पता है कि उनके 2 हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगना है, तो वो ऐसा कैरियर ऑयल नहीं यूज कर रहे हैं कि जो अब्जॉर्प्शन हो जाए, या फालतू में क्यों रेट बढ़ाएंगे वो, है ना। तो वो ऐसे ऑयल यूज करते हैं जो बहुत इजीली अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। किसी ने 1 लगाया, 2 हफ्ते तक कुछ नहीं किया, तो वो ऑब्वियसली वहां से ब्लड सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। पर आप अगर हर तीसरे दिन, चौथे दिन या हफ्ते में 2-2 भी डाल रहे हो, तो जमने के चांसेस है अगर आप सेम जगह लगाओ। तो इसलिए ऐसे कंपनी का सामान यूज करो जिसका कैरियर ऑयल अच्छा हो, तो आपको पेन, स्वेलिंग, गांठ बनना, बुखार आना, ये सब नहीं होगा। ठीक है, एक बहुत ही मतलब वाहियात कॉन्सेप्ट है दुनिया में कि मैं पहली साइकिल कर रहा हूं तो पीसीटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आज ही एक का इंस्टा में मैसेज आया था जब मैं वर्कआउट कर रहा था, और मैं बड़ा आलसी हो रहा था, 2 घंटे हो चुके थे, आज मेरा वर्कआउट हो चुका है 218 मिनट्स का।
मतलब 3 घंटे 48 मिनट का, ठीक है, 1500 कैलोरीज बन हो चुकी है। आजकल लंबा वर्कआउट कर रहा हूँ मैं, तो 2 घंटे बाद बोर हो गया था मैं, तो मैंने फ़ोन चेक किया, तो एक इंस्टा मैसेज किया हुआ था कि मुझे एन आवर ओनली साइकिल करनी है। मेरी जो एन आवर वाली रील है अभी जो कल परसों डली है प्रोफेशनल अकाउंट में, वो पता नहीं कैसे वायरल सी हो गई है। नॉर्मली 500-600 व्यूज़ आते हैं, उसमें 8000 हो गए हैं आज ही आज में। तो कल ही डली थी शाम को। तो उसने पूछा कि ना, मैंने कहा ठीक है करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन ही आस्क्ड कि मुझे पीसीटी करनी मतलब तो नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि मैंने पहली साइकिल की थी, मेरे ट्रेनर ने पीसीटी नहीं कराई, फिर वो 6 महीने बाद आ रहे हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस्ड ही है। ऐसा नहीं होता है कि आप पहली साइकिल कर रहे हो तो आपको पीसीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% नहीं है कि आपको पीसीटी करनी ही पड़ेगी। मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने एक साइकिल करी, पर वो वैसे आते हैं कि 1 ml टेस्ट लिया, कुछ दिन 2 महीने टेस्टोस्टेरोन सप्रेस नहीं हुआ। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस नहीं हुआ है, मे बी आपको प्रोडक्ट ही जेन्युइन नहीं मिला। आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस तब होगा जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन डालोगे आप। अगर आप जो सामान यूज कर रहे हो वो फेक है, उसमें टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं, या बहुत अंडर डोजिंग की हुई है। मैक्सिमम जो कंपनीज डालती हैं आज तक जितना मुझे पता लगा है, पोटेंसी मैक्सिमम 50% होती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी ऐसी कंपनी का सामान यूज है जिसमें 10% 20% सामान था, बाकी कुछ नहीं था, तो उस केस में हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस ही नहीं हो, और हो सकता है आपको जरूरत ही नहीं पड़े पीसीटी की। ओनली इन दैट केस, विच इज वेरी अनलाइकली, 100 में से किसी 2 लोगों के साथ हो गए, ठीक है। पर अगर आप एक प्रॉपर साइकिल कर रहे हो तो आपको पीसीटी की जरूरत 100% है। अगर आप पहली मतलब चाहे आप पहली साइकिल करो, दूसरी करो, चाहे 50वीं करो, ठीक है। सिर्फ एनआवर की साइकिल या सिर्फ ओरल के लिए, सिर्फ डायनाबॉल के लिए पीसीटी नहीं होती है, सब बकवास है। जो आपको ऐसा बोल रहा है वो खुद बेवकूफ है, इसलिए आपको बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। पीसीटी जरूरी है, पीसीटी का भी डिटेल वीडियो है। रिपीट फर्स्ट साइकिल ऐसा कर सकते हो आप कि आपने पहली साइकिल करी फिर आप उसको रिपीट कर लो। हाँ, आप कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, दोनों चीज बता रहा हूं। कब आप किस केस में रिपीट कर सकते हो? जब आप आज आपने एक साइकिल करी, फिर आपने 5 किलो मसल गेन किया, 5 किलो फैट लूज किया, 1 साल तक आपने फिर कुछ नहीं किया, एंड फिर से आप सेम लेवल पर आ गए। आपने 5 किलो मसल लूज कर दिया, 5 किलो फैट गेन कर लिया। जिस कंडीशन में आज आप थे, 1 साल बाद आप सेम कंडीशन में हो, तो आप लगभग सेम साइकिल कर सकते हो। अगर आपके शरीर में 5 किलो मसल बढ़ चुका है, 5 किलो फैट कम हो चुका है, फिर आप साइकिल करना चाह रहे हो, आपकी एज 2 साल बढ़ चुकी है, तो आपके लिए डिफरेंट साइकिल प्लान होगी, ठीक है। तो पहली साइकिल आप सिर्फ उस केस में रिपीट कर सकते हो जब आपकी स्थिति लगभग सेम है एंड उम्र भी आपकी लगभग सेम है। एक बड़ा डरावना सा कॉन्सेप्ट फैल रहा है दुनिया में या चल रहा है, एक बार स्टेरॉइड यूज कर लिया तो जिंदगी भर करना पड़ेगा। ये कोई स्टैटिन्स थोड़ी है कि एक बार यूज कर ले पूरी लाइफ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप एक बार साइकिल करके उसको जिंदगी भर ना यूज करो, वो भी चलेगा। अगर आप एक साइकिल कर लेते हो, उसके बाद आपने कुछ गेन किया, लूज किया, जो भी किया, कुछ नहीं भी किया, फिर आप जीवन भर नेचुरल भी रह सकते हो। आपने पहली साइकिल कर ली, उसके बाद आप नेचुरली गेन कर सकते हो या नहीं? कर सकते हो। वाह, एक और पॉइंट याद आ गया। नेचुरल ग्रोथ आफ्टर साइकिल 100% पॉसिबल है। आपने साइकिल करी, आपने पीसीटी करी, आपका शरीर सही स्थिति में आ गया, नॉर्मल लेवल पर आ गया, उसके बाद आप वर्कआउट सही से करते हो, न्यूट्रिशन सही से लेते हो, रेस्ट पूरा प्रॉपर करते हो, हार्मोन आपके शरीर में सही मात्रा में बन रहे हैं, क्यों नहीं गेन करोगे आप? कोई तर्क नहीं है इस चीज के पीछे कि अगर आपने एक बार साइकिल यूज कर ली फिर नेचुरली गेन नहीं हो पाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर मसल बिल्ड करने के लिए एक शरीर में वो कंडीशंस बनाना जरूरी है, हालात माहौल बनाना जरूरी है। अगर वो कंडीशंस बनी हुई हैं, हाइपरट्रोफी वर्कआउट हो रहा है, न्यूट्रिशन आप सरप्लस में खा रहे हो, हार्मोन का लेवल ठीक है, आपका शरीर ऑब्वियसली गेन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार साइकिल यूज कर ली उसका नेचुरली गेन नहीं हुआ, एक बार साइकिल यूज कर ली दोबारा करनी जरूरी है, नहीं। और क्या चीजें हो सकती हैं? बस ये मुझे कुछ याद आया था एक्चुअली, रिपीट या यूज फॉरएवर, मैं भूल गया। चलो, यही चीजें हैं, जो छूट गया है आप बता देना, फिर किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। वैसे भी आजकल कमेंट्स जो आते हैं, मैंने आज के कल रात के पढ़े ही नहीं है एक्चुअली, रोज सुबह पढ़ता हूँ, आज पढ़ नहीं पाया, इसलिए आज 5:30 जिम पहुंच गया था मैं, जल्दी चला गया, तो इसलिए आज मैं किसी कमेंट का वो नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं हर वीडियो में किसी न किसी कमेंट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में डाल दो आप, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो रिलेवेंट सा वीडियो होगा उसमें समझा दूंगा, या रिलेवेंट नहीं भी होता मैं समझा देता हूँ। कुछ छूट गया होगा, ऑब्वियसली कुछ छूटा होगा, मैंने ऐसा तो है नहीं कि दिन भर बैठ के तैयार किया फिर बनाया, जिम से आके फटाफट लिख दिया, तो ये याद है। आई डोंट थिंक कुछ छूटा है। अभी तो एक चीज़ तो मुझे याद आई थी, मैं भूल गया, तो वो तो छूटी है। तो जो जो छूटा है आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, इसी का पार्ट 2 बना देंगे। और बाकी देखो, अथाह ज्ञान है जानने के लिए। अगर आप चैनल खोल के देखोगे, 100-150 वीडियोस तो मैं डाल चुका हूँ पिछले 2.5 महीने के अंदर। ये वाला बंद हो गया, 750 वीडियोस थे। अब डेली का एक वीडियो डल रहा है, कोशिश करते हैं मैक्सिमम जितना ज्ञान डाल पाएं, जितनी जल्दी, क्या पता मैं निपट जाऊँ, है ना, तो उससे पहले भरने की कोशिश करते हैं। बाकी कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन कर दो, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो,
और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है वो मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए आप इंस्टा पे चेक कर सकते हो, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे सिर्फ स्टोरी देख लो या हाईलाइट्स चेक कर लो, आपको दिख जाएंगी। और कुछ नहीं है, बाकी मजे करो, खाओ पियो ऐश करो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी स्टे फिट। ओम।